अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम इरफान अली भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया कराची। हमारा नया प्रोग्राम बहरिया की बातें, आज उसकी तीसरी एपिसोड है और हमारे साथ हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के बॉस, हमारे CEO राना अदनाम दस्ते साहब हमारे साथ हैं। ऑलरेडी हमारी 2 एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं। तीसरी एपिसोड जो आज कल या 2 दिन पहले बहरिया का नया नोटिफिकेशन आया है बहरिया की मर्जिंग के हवाले से, उस चीज़ की डिटेल हम अपने राना अदनाम दस्ते साहब से उस चीज़ के रिलेटेड इंशाल्लाह पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अदनाम भाई पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, ठीक है आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहरी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है। एक तो मुझे ये बताएं कि ये मर्जिंग के रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन है, किस तारीख से लेके किस तारीख तक बहरिया ने जो अलाउ किया है मर्जी कैसे ना, नोटिफिकेशन के बारे में बताइएगा। अच्छा, ये मर्जिंग वाला नोटिफिकेशन जो पब्लिक नोटिस के तौर पे अभी बहरिया ने दिया, ये 7 जून 2021 से लेके ये 15 जुलाई 2021 तक, यानी तकरीबन कोई 1-1.5 माह का टाइम जो बनता है, ये एक विंडो बहरिया ने ओपन की है जो काफ़ी अरसे से मर्जिंग एडजस्टमेंट बंद की हुई थी। तो अभी बहरिया ने वेलकम किया कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप करवा सकते हैं। सही। अच्छा जनाब भाई, अभी भी हमारे मोस्टली ऐसे क्लाइंट मौजूद हैं जिनको मर्जिंग के रिलेटेड नहीं पता कि मर्जिंग है क्या चीज़। इसको थोड़ा शॉर्टली आप डिस्क्राइब कर देंगे एक्चुअली मर्जिंग है क्या चीज़। अच्छा देखिए, मर्जिंग या एडजस्टमेंट ये दोनों नाम दिए जाते हैं मार्केट में जब डिस्कस होता है कि आप अपनी फाइल्स को एडजस्ट करवा लें। तो दैट्स मीन कि जो बहरिया में आपने या मैंने या मुझ जैसे और जैसे लोगों ने जिन्होंने कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और उनकी प्रॉपर्टी बैलेटिंग के दौरान नहीं निकली या डेवलपमेंट नहीं हो सकी खुदा ना खास्ता, वो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चली गई या किसी वजह से आज तक हमें डिलीवरी नहीं हो सकी, तो या हम लोग इंस्टॉलमेंट आगे कंटिन्यू नहीं कर सके, तो वो फाइल्स है, वो फाइल्स की अमाउंट बेसिकली बनती है जो अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक किसी की 20 लाख है, किसी की 25 लाख है, किसी की 50 है, किसी की करोड़ों में है। तो वो अमाउंट बेसिकली एडजस्ट होती है व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज सम न्यू प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन। तो वो बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स डीलर्स के ज़रिए जब आप चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर ये एडजस्ट हो रही होती है। आपकी वो फुल अमाउंट जो आपने बहरिया को पे की थी, तो वो बहरिया अलाउ करता है कि वो प्राइवेट बिल्डर्स के साथ या बहरिया के दिए गए प्रोजेक्ट्स में आप कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लें जहाँ कहीं बहरिया अलाउ करता है। बेहतर हो गया। अच्छा, एक चीज़ इस चीज़ के लिए कि मर्जिंग जो है ये क्यों बेटर सोल्यूशन क्यों है। कुछ क्लाइंट्स हमारे कहते हैं कि हम इसको होल्ड कर लें, कुछ चाहते हैं इसको सोल्ड कर दिया जाए और कुछ इसको रिफ़ंड के लिए कहते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए क्या ऑप्शन या क्या बेटर सोल्यूशन अपने क्लाइंट्स को या यूज़र को क्या इसके लिए मैसेज देंगे। देखें, ये एक काफ़ी बड़ा सवाल कर लिया आपने जिसमें बहरिया को कोसना भी पड़ेगा, बहरिया को हमें बात भी करनी पड़ेगी और की भी है ऑलरेडी। जहाँ बहरिया ने तंग किया है वहाँ हम लोग बहरिया को मतलब कोस भी रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ कोई अच्छी चीज़ आती है वहाँ पे हम मुनासिब तरीके से कहते हैं कि जी आपने ये अच्छा काम किया, डिलीवर किया, जिसमें कस्टमर्स हैप्पी भी हैं। लेकिन ख़ासकर जब ये आप कह रहे हैं कि बहरिया कि ये चीज़ें, तो वो बहरिया मुतासरीन कहलाते हैं ना, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव मुतासरीन ये वो वाले लोग हैं। तो इनकी जो फाइल्स या वो अमाउंट जिन्होंने पैसे दे दिए और चीज़ नहीं मिली, तो ऑब्वियसली वो फिर उस पर गुस्सा भी करेंगे, उनका गम गुस्सा जायज़ है, वो करेंगे भी। अब वो एडजस्ट करवाना इसलिए बेहतर है कि बहरिया पे तो कान पे कोई जूं ही नहीं रेंग रही, वो बहरिया उसको कर ही नहीं रहा कि लंबे अरसे से लोग इंतज़ार में, और टाइम की एक वैल्यू होती है। अगर आपने यानी 2-4 साल इंतज़ार किया हुआ, बहरिया कुछ नहीं कर रहा, तो यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स फॉर द बेटर सोल्यूशन। जो बेटर सोल्यूशन मिल रहा है वो बहरिया का, मैं कहता हूँ कि करीब में जो सुपर हाईवे के करीब जो एरियाज़ हैं वहाँ जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वो बन रहे हैं इस टाइम ऑन साइड, कोई 12 स्टोरी तक चला गया है, कोई 10 स्टोरी, कोई 2 स्टोरी, कोई 4 स्टोरी, जो इस तरह से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें अपार्टमेंट, शॉप या कोई भी दुकान, कोई शोरूम, कोई इस तरह की बुकिंग हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अल्टीमेट आपको 2-4 साल में एक चीज़ मिल रही है और एक चीज़ का मिलने का भी पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो बेहतर है कि आपको आज ही वो फैसला कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे बहरिया ने लगाया हुआ है, आप उस पर लगेगा। अच्छा, जो रिफ़ंड का प्रोसेस है कि आए कि रिफ़ंड बहरिया दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, इस चीज़ के रिलेटेड आप क्या कहेंगे अपने एंड यूज़र्स को। इरफान भाई, रिफ़ंड के सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर अपडेट भी दी थी। अच्छा, उसमें ये था कि पहले तो बहरिया ये कहता है कि जी आप अपनी फ़ाइल सरेंडर कर दें, वो जितने भी पैसे दिए हुए हैं आप फाइल सरेंडर कर दें, आपको एक छोटी सी पर्ची थमा दी जाती है, वो पर्ची लेके लोग घूम रहे हैं कि हाँ जी अब हमें रिफ़ंड का चेक मिलेगा। वो चेक जब इशू हो जाते हैं तो फिर चेक भी इशू होने के बावजूद भी कुछ लोगों के चेक बाउंस हो गए, वो उनके क्लियर ही नहीं हुए। तो अब उन चीज़ों को जब देखते हैं तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हम रिफ़ंड के लिए लोगों को रिकमेंड करें ही ना, फिर हम ये कहते हैं कि भैया एडजस्टमेंट की तरफ चले जाओ। बहरिया पहले इधर उलझा रहा था, फिर अब रिफ़ंड के सिलसिले में उलझा रहा है, तो आप लोग उस सिलसिले में ना पिसें।
आप लोग कोई अपने तौर पे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं ये वहाँ वहाँ कहीं एडजस्ट कर लें, वो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो एक इस मर्जिंग न्यूज़ के साथ जो बहरिया ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है 23A के विलाज के रिलेटेड, क्योंकि अभी तकरीबन 2 हफ्ता पहले ही 23A के जो विलाज के अफेक्टेड हैं उन्होंने कोई जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में। अब बहरिया ने उनकी अमाउंट जो थी लॉन्चिंग प्राइस से इंक्रीज़ करके 70 लाख तक 70 लाख तक कर दिया है कि वो कहीं पे भी एडजस्टमेंट करवाएंगे वो 70 लाख रुपये होगा। इसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से? देखिए 23A विलास के जो मुतासरीन हैं उनके बारे में बात करने से दिल दुखाने वाली बात ही है, सीधी बात है कि जब इन लोगों ने कोई 2013-14 में गालिबन ये बुकिंग हुई थी और आज 7-8 साल का अरसा गुजर गया, इन लोगों को अभी तक घर नहीं मिले, ये काबिल अफसोस बात है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जब ये अभी तक नहीं मिले तो उनके हल के लिए फिर बहरिया ने ये जो अभी जहाँ 49 लाख रुपीस जमा करवाए थे वहाँ 70 लाख की एडजस्टमेंट 200 गज के घर के लिए जी जी, और जहाँ यानी 23A प्रीसिंक्ट के अंदर जो 125 गज का घर है जो बहरिया ने 40 या 41 लाख पे किया था उस टाइम, और फिर उन कस्टमर्स को 60 लाख रुपए में एडजस्ट किया जा रहा है। जी। तो वो इसलिए किया जा रहा है जो मेरी समझ में आती है, बहरिया ने तो एक नोटिस दे दिया, वो लिखा हुआ उसके अंदर वाज़ा, लेकिन मेरी समझ में ये आता है कि वो डॉलर रेट एप्रिसिएशन, ये डॉलर रेट कहाँ चला गया है, उन लोगों ने कब से इन्वेस्ट किया था, वो पूरी चीज़ें मनोवन तो नहीं मिलती हैं, एज इट इज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन ये किसी न किसी हद तक बहरिया ने कोशिश की है कि वो लोग मतलब आपने ये कहा कि कहीं भी एडजस्ट हो जाए, तो वो कहीं नहीं है। वो बहरिया ने यहाँ नोटिफिकेशन में वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स में या उस पर होने वाले प्रोजेक्ट्स में, और या बिग कमर्शियल जो मेन एंट्रेंस के करीब है, हेरिटेज कमर्शियल में बिल्कुल नहीं है, जो थीम पार्क कमर्शियल है या स्पोर्ट सिटी, डांसिंग फाउंटेन, सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल है, इन जगहों पे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। तो वो ये अमाउंट पूरी 70 लाख एडजस्ट करेंगे, जबकि फ़ाइल में आपने को 49 या इसके लगभग पे किया हुआ है। ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मर्जिंग के हवाले से है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो बहरिया के अंदर बहुत से प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं, अगर जो ज़्यादा नॉमिनेटेड हैं या जिनके पीछे अच्छी क्रेडिबिलिटी है, अगर उनमें से किसी चीज़ को आप नॉमिनेट करें तो ऐसे कौन से अच्छे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका अच्छा एक नाम है, क्रेडिबिलिटी है, आप किन की तरफ रेफ़र करेंगे? देखिए मैं वैसे नॉर्मली अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स का, डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स का, लेकिन अभी मैं आपको JTC जिन्ना ट्रेड सेंटर जो बना हुआ है, इसके अलावा DT डाउनटाउन वालों का उबैद भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया वालों के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अभी टेक मॉल से लेके आगे लिबर्टी रेजिडेंशियल सब पे काम हो रहा है। यानी देखें मेरा ये मानना है इरफान भाई कि कोई असलम अकरम कोई भी आए जी, आप उस बंदे के प्रोजेक्ट में जाके बिला झिझक जाके एडजस्ट करवा दें जो मौके पे काम कर रहा है या जिसने कुछ किया हुआ है, जिसको आप जानते नहीं है, जिसने काम कुछ नहीं किया और मार्केटिंग करोड़ों रुपए की करते जा रहे हैं, उन लोगों से डर लगता है, ठीक है। उस पर फिर मैं रिकमेंड भी नहीं करता। तो अपने कस्टमर्स को मैंने खैर ये मल्टीपल टाइम्स में वीडियो मैसेज दिया हुआ है ये। अच्छा, अब चीज़ है कि मर्जिंग का हमारे क्लाइंट्स को क्या बेनिफिट है, इसका फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है, या हमारे क्लाइंट्स को इस फ्यूचर के रिलेटेड आप क्या कहेंगे कि मर्जिंग करवाएं या नहीं करवाएं, या जिन क्लाइंट्स ने हमारी पुराने मर्जिंग करवा चुके हैं उनके और जो इन्होंने अभी मर्जिंग नहीं करवाई, दोनों को कंपैरिजन क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे आज भी याद है इरफान भाई, कोई तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले की बात है, अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स मेन जना एवेन्यू के ऊपर जो ऑफिस बने हुए हैं, ये अबुल कासिम बिजनेस सेंटर 1 और 2 जो बन रहे थे उनका भी वजूद ही नहीं था, और वहाँ पे कंटेनर में ये अबुल कासिम मैनेजमेंट बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ से वॉक करके गुजरता था तो मुझे लगता था कि यार ये पता नहीं कौन लोग हैं, ये बुकिंग कर रहे हैं और फ़लाँ मुझे किसी कस्टमर ने पूछा कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है अबुल कासिम का, मुझे उसमें एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मैं उस टाइम फ्रेंकली मैं मना कर देता था, मैंने कहा मुझे इनका आइडिया नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन एक टाइम आया जब इन लोगों से मुलाकात हुई, हमने एडजस्ट भी करवाई, और उन लोगों के मेरा ख्याल है कि पैसे आज एक रेडी प्रॉपर्टी, रेडी यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। परफेक्ट। और उनके मुकाबले में अगर दूसरा बंदा जिसने उसमें एडजस्ट नहीं करवाया, आज वो बंदा अपनी वही फाइल लेके घूम रहा है, तो आप खुद एक अक्लमंद बंदे के लिए ये बात सामने आ रही है। एक बंदा जिसने एडजस्ट करवा लिया था और एक बंदा जिसने नहीं करवाया था, तो उसके सामने वो सारी चीज़ है कि एक रेडी प्रॉपर्टी में आपका पैसा कन्वर्ट हो चुका है, एक आज भी वही 45% का प्लॉट लेके बैठा हुआ है या प्रीसिंक्ट 23A के विला की फ़ाइल लेके बैठा हुआ है। तो उसमें बेहतर ये है कि भैया आपको करवा लेना चाहिए था, और आज भी मैं यही कहता हूँ करवा लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर्टी ना होने से कुछ होना बेहतर है ना, तो इसलिए मैंने फिर इसमें रिकमेंड किया। अच्छा, हमारे कुछ क्लाइंट्स अदनान भाई ये बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जो मर्जिंग है ना, ये टोटली एक तरह का ना हमारे पर लॉस गेम है, हम इसमें मर्जिंग करवा लेते हैं, हमारा नुकसान होता है,
कि हम कैश, जबकि हम देखते हैं तो कैश पे बाय करें तब भी सेम रेट है, या आप इसके रिलेटेड क्या कहेंगे, मर्जिंग पे लें तो तब भी सेम रेट है, कैश पे लें तब भी सेम रेट है, या जो क्लाइंट्स की ये थिंकिंग है या उनका ये आइडिया है कि लॉस गेम होगी, हमें महंगा पड़ेगा, मर्जिंग में हमारे को फ़ायदा नहीं है, इसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो इस बात में कस्टमर्स ठीक कहते हैं, जब किसी रेडी प्रॉपर्टी पे आप जाएंगे ना, तो कस्टमर्स को अगर एक चीज़ 7 मिलियन में मिल रही है तो वही चीज़ शायद 8 मिलियन में या 9 मिलियन में जाके मिलेगी जब वो अपनी फ़ाइल को कंसीडर करेंगे। जब फाइल इज़ नॉट अ कैश, वो माजरत के साथ आप लोगों ने कैश ही दिया था या आप लोगों ने तो किया था कस्टमर्स के लिए, मैं कह रहा हूँ तो, लेकिन अभी इसकी कंसिडरेशन कैश में नहीं हो सकती। जब आप रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे तो फिर कैश प्राइस में और मर्जिंग की प्राइस में फ़र्क मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। लेकिन जब आप बुकिंग में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट जो ये लोग कर रहे हैं, जो काफ़ी ऑथेंटिक क्रेडिबल लोग कर रहे हैं, उन लोगों के रेट सेम है। बाकी जिन लोगों ने कोई XYZ कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट किए हैं, उनके केस में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उसमें मतलब वो ज़्यादा है या कम है या किस तरह, तो उन लोगों में रेट में फ़र्क मिलेगा, क्योंकि वो लोग कैलकुलेशन करते हैं कि ये फ़ाइल 40-45% के लॉस पे पहले बेचते हैं, फिर उसको कैश कंसीडर करते हैं, फिर बात को घुमाते हैं, वो कान इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, एक ही बात है। यानी फ़र्क वो मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक क्रेडिबल लोगों के पास जाते हैं फिर रेट में कोई फ़र्क नहीं है, फिर एक ही है। अच्छा, एट दी एंड ये क्वेश्चन है कि हमारे अगर जैसे कि आप अपने क्लाइंट्स को कोई मैसेज देना चाहें, आपको कोई पास एक्सपीरियंस हो आपके क्लाइंट का, जो आप अपने मर्जिंग के हवाले से अपने किसी क्लाइंट को कहेंगे जिन्होंने आज से 2 साल पहले मर्जिंग करवा ली, इस वक्त वो रेंटल इनकम एंजॉय कर रहे हैं या उसको सेल करके उसका एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया, ऐसे कोई एग्जांपल दे दें ताकि क्लाइंट्स को इस चीज़ का एक आइडिया हो सके। इसमें बेहतरीन एग्जांपल वंस अगेन फिर मुझे डोमिनियन और अबुल कासिम का नाम ही लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द पीपल जिन्होंने एडजस्टमेंट भी की और अपने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए, और आज आप उनके वो 1100-1200 स्क्वायर फीट के ऑफिस हों या मेन जिना एवेन्यू के ऊपर वो 500-550 स्क्वायर फीट के ऑफिस हों, आज आप बेशक वो 25-30-40 हज़ार छोटे ऑफिस के लिए और बड़े ऑफिस के लिए 50-60-70 हज़ार आप रेंट इंजॉय कर रहे हैं, बट यू आर इंजॉइंग द रेंटल इनकम, क्योंकि आपने उस टाइम वो फैसला कर लिया था। और अगर उसके मुकाबले में ये JTC को देखें, जिना ट्रेड सेंटर, जो कि ये प्लॉट नंबर ये 4-5 पे है, ये 3 और 4 पे, 2 प्लॉट्स के मिला के ये प्रोजेक्ट किया गया, बहुत एक्सीलेंट लोकेशन का ये बिल्डिंग है। इसमें भी ये पोजेसन हैंड ओवर कर रहे हैं, बस फाइनल फिनिशिंग जॉब पे। तो यानी आपकी नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में बदल जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अमेजिंग ऑप्शन होता है इन केस ऑफ दिस मर्जिंग। तो थैंक यू दान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के रिलेटेड ये हमारी जो वीडियो थी ये मर्जिंग के रिलेटेड थी। मेरा नंबर +923 2020 28 166 मेरा नंबर है। मर्जिंग रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।